कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी वायरस से होती है जो हर इंसान को खत्म कर देता है, पर फिलिप मिलर पृथ्वी पर एक अंतिम इंसान बचा हुआ है। वह पिछले 1 साल से अकेला रह रहा है और अधिक लोगों की तलाश के लिए अमेरिका घूम रहा है। वह हर एक स्टेट में जाता है और खाली शहरों को मार्क करता है और संग्रहालयों से कलाकृतियां और महंगी पेंटिंग चुराता है। पर इंसानों को खोजने के असफल मिशन के बाद फिलिप अपने शहर टक्सन लौटने का फैसला करता है। फिर भी वह आखिरी प्रयास में हर बिलबोर्ड पर अलाइव इन टक्सन लिखता है। टक्सन में वह अपने लिए सबसे बड़ा घर चुनता है और वह अगले कुछ दिन सभी प्रसिद्ध चित्रों, व्हाइट हाउस की एक चटाई, अपनी एक तस्वीर और अन्य वस्तु सजाने में बिताता है। लेकिन हर दिन सोने से पहले फिलिप हाथ की लकीरें घिसने के लिए भगवान से माफी मांगता है और चाहता है कि वह मृत्यु से पहले कम से कम एक लड़की से मिलवा दे। अगले दिन वह अपने अंडरवियर में किराने की दुकान पर जाता है और बंदूक से कांच फोड़ता है। केवल 1 साल में वह इंसानी रवैये को पूरी तरह से भूल गया है, क्योंकि उसे सबक सिखाने वाला कोई नहीं है। अब वह सब कुछ करता है जो वायरस से पहले सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता था, जैसे स्टोव में डिब्बे को तोड़ना और सैकड़ों घपाघाप वाली फिल्मों को घर लाना। साथ ही समय बिताने के लिए वह खुद के साथ रैकेट बॉल खेलता है, लैंप और एक्वेरियम का इस्तेमाल बॉलिंग पिन के रूप में करते हुए कारों को एक दूसरे से टकराता है, क्योंकि यह उसका पागलपन उसे अकेलेपन से निपटने में मदद करता है। पर लगभग 1 महीने के बाद वह अपना दिमाग खोने लगता है। इसके अलावा उसके जन्मदिन पर अकेले रहना उसे वह सब कुछ याद दिलाता है जब जीवन सामान्य था। वह अपनी माँ, अपने जीवन और सामान्य रूप से लोगों को याद करता है, जबकि सीन कुछ महीने बाद कट जाता है। अब फिलिप जिस भव्य हवेली में रहता था वह अब कचरे के ढेर में बदल गई है, जिसे वह कभी साफ नहीं करता क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। वह कई दिनों से नहाया नहीं है और जानवरों की तरह रहने लगा है। घर में पानी की कमी है, फिर भी फिलिप स्प्रिंगबोर्ड में एक छेद बनाता है और पूल में टट्टी करता है। वह एक बच्चे की तरह छोटे पूल को शराब से भी भरता है और उसमें से पीते हुए उसमें नहाता है। फिर एक दिन वह बार में जाता है और बॉल पर चेहरे बनाता है और उन्हें नाम भी देता है। वह उनसे ऐसे बात करता है जैसे वे उसके असली दोस्त हों, बस यह महसूस करने के लिए कि वह अकेला नहीं है। रात में वह एक बॉल को कपड़े की दुकान पर लाता है और एक पुतले से बात करता है जैसे वह उसे पसंद करता है, और जब उसका हाथ टूट जाता है तो फिलिप अपना दिमाग खो देता है। फिर वह फैसला करता है कि वह अब और नहीं जीना चाहता, जिसके बाद वह पहाड़ी पर जाता है। तब वह अपने सभी बॉल फ्रेंड्स को हमेशा के लिए याद रखने का वादा करते हुए उन्हें विदाई देता है। फिर वह अपनी कार को पूरी गति से चट्टान की ओर लाता है, लेकिन अचानक वह दूर से धुआं उठता हुआ देखता है। टकराने से पहले कार को रोकते हुए फिलिप को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। धुएं का पीछा करते हुए वह वहां तक पहुंचता है और उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखने के लिए वह पिछले 1 साल से भीख मांग रहा था। किसी ने अपनी ब्रा को धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया है। तब फिलिप उसकी गंध लेता है और वह इतना हैरान हो जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है तो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की उसे गोद में लिए हुए है। तब लड़की उसकी हर इच्छा पूरी करने का वादा करती है और उसे चूम लेती है। पर जब वह उठता है और उसे पता चलता है कि वह सपना देख रहा था, उसके सामने वाली लड़की बदसूरत तो नहीं पर उम्र में बड़ी होती है, जबकि लड़की का नाम कैरल है। दोनों के शांत होने के बाद वह उसे बताती है कि उसने अलाइव इन टक्सन साइन देखा और ये देखने के लिए यहाँ आई कि क्या वास्तव में कोई जीवित है। हालांकि फिलिप एक महिला से मिलने के लिए मर रहा था, पर वह कैरल को देखने के बाद उत्साहित नहीं है। कुछ देर बात करने के बाद वे गाड़ी से किराने की दुकान पर जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में कैरल स्टॉप साइन पार करने की शिकायत करती है, जबकि फिलिप का मानना है अब तो ट्रैफिक नहीं है। हालांकि किराने की दुकान पर आते हैं तो फिलिप पार्क में हैंडीकैप लोगों की जगह पर गाड़ी लगाता है, जिस कारण कैरल उससे बहस करती है। पर फिलिप जोर देकर कहते हैं कि हैंडीकैप लोगों के पास अपनी कार पार्क करने के लिए बहुत सारी जगह है। जब कैरल अभी भी उसे कहीं और गाड़ी पार्क करने को कहती है तो वह गाड़ी को स्टोव में घुसा देता है। बाद में वह घर आते हैं और कैरल उसके रहने के तरीके से नफरत करती है। यहाँ उसके पास 2 स्विमिंग पूल हैं, एक में उसकी पॉटी और दूसरे में कचरा भरा है। घर के दौरे के अंत तक फिलिप उसे अपने टैंक में वापस जाने के लिए कहता है। अगली सुबह फिलिप कैरल को उसकी घर की सफाई करते हुए दिखती है। तब वह उसे दुकान से सफाई का सामान लेने के लिए उकसाती है, क्योंकि उसे इंसानों की तरह जीना शुरू करना पड़ेगा। रात में फिलिप अपने बॉल फ्रेंड्स के पास जाता है और कैरल के बारे में शिकायत करता है। उसे ऐसा लगता है कि वे ऐसे कपल है जिन्हें तलाक लेने की सख्त जरूरत है। अगली सुबह कैरल रहने के लिए बगल के घर में आती है। वह उसे दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल जिद्दी है। वह सोचती है कि वे चुने हुए लोग हैं जिन्हें पृथ्वी को फिर से आबाद करने का काम दिया गया है। पर फिलिप का कहना है कि वह उसके साथ नहीं सोएगा, भले ही वह पृथ्वी पर आखिरी महिला हो। अगले सीन में जब कैरल उसके पास आती है तो वह अपना अधूरा काम पूरा कर रहा होता है। वह चाहती है कि वह उनके घर में पानी लाने का कोई रास्ता खोजे जिससे फिर वे टमाटर और अन्य फल उगा सकते हैं। पर जब वह मदद करने से इनकार करता है तो वह उससे ताजे टमाटर खाकर उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जब अंधेरा हो जाता है तो वह उसके बगीचे में घुस जाता है और उसकी सारी सब्जियां खा जाता है।
अगली सुबह कैरल उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और उसे टमाटर से भीगा हुआ पाती है, पर फिलिप अब भी दावा करता है कि उसने उन्हें चुराया नहीं है और वह देखता है कि मैनहोल से अपने घर में पानी लाने की कोशिश करते समय कैरल के पैर में चोट लगी है। कुछ दिनों बाद फिलिप शहर की पानी की टंकी के पास जाता है और कैरल के बगीचे में पानी लाने का रास्ता बनाता है। बाद में वह उसे देखकर खुश होती है और उसे रात के खाने पर बुलाती है। रात में फिलिप लंबे समय के बाद अच्छे खाने का आनंद लेता है और फिलिप का कहना है कि वह अब उसके साथ सोने के लिए तैयार है। हालांकि कैरल शादी से पहले मैच नहीं खेलना चाहती है। शुरू में फिलिप हंसता है ये सोचकर कि वह एक मजाक है, लेकिन वह सीरियस हो जाती है। लेकिन अगले दिन वे शादी करने का फैसला करते हैं। अगले सीन में वे चर्च में अपनी मन्नतें कह रहे हैं, पर जब वे चर्च से बाहर निकलते हैं तो मेहमानों की भीड़ उनका स्वागत करती है, जिसे देखने पर फिलिप को पता चलता है कि उसने गलती की है तो वह चिल्लाता है। फिर अचानक वह अपने बिस्तर पर उठता है और पता चला कि यह एक सपना था, क्योंकि खिड़की से बाहर की दुनिया अभी भी मर चुकी है। इसके बाद आखिरकार शादी का दिन आता है। कैरल सजावट और केक तैयार करती है, जबकि फिलिप को उनके लिए रिंग लाने का काम सौंपा जाता है। हालांकि रिंग लाने के बजाय वह अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए एक पार्टी रखता है। बाद में यहाँ तक कि वह पुतले को अलविदा कहने भी जाता है और उसे बताता है कि वह हमेशा उसके जीवन का प्यार बनी रहेगी। रात में वह चर्च जाता है जहाँ कैरल ने एक रिकॉर्डिंग तैयार की है जो उनकी शादी को अंजाम देगी। अंत में रिंग पहनने का समय आ गया है तो वह रिंग लाया ही नहीं था, जिसे समझने पर वह वहां से चली जाती है। लेकिन बाद में फिलिप उसके घर आता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। इसलिए वह सामने के दरवाजे को हथौड़े से तोड़ता है और घर में आता है। पता चला कि उसे सरप्राइज करने के लिए उसने उनके लिए एक केक भी तैयार किया है। यहाँ उसने जो किया उसके बारे में उसे बहुत बुरा लगता है, जिस कारण वह उससे माफी मांगता है। वह ये भी बताता है कि वह वास्तव में उसके पकाए खाने को पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसे खुशी है कि वह साथ में मौजूद है। इतना कहने के बाद फिलिप उसे बाहर लाता है और वे एक गहने की दुकान पर जाते हैं, जहां कैरल को अपनी पसंद की सभी रिंग मिलती हैं और वे अंत में शादी को अंजाम देते हैं। रात में दोनों प्यार करते हैं, लेकिन कैरल रात भर बात करना बंद नहीं करती है। अगली सुबह वह उसे अपने घर में रैकेट बॉल खेलते हुए पाती है। फिलिप को लगता है कि वह उसे फिर से सताने जा रही है, लेकिन वह उस खेल में शामिल होती है। जिसके बाद वे फायरप्रूफ सूट बनाते हैं और एक दूसरे को आग लगाते हैं, बियर के डिब्बे पर बुलडोजर चलाते हैं और बाद में फिलिप की एक्स से मिलने जाते हैं। तब उसके पति पर ट्राई मारने के लिए कैरल उसे पीटने लगती है। यहाँ फिलिप खुश है कि उसने उससे शादी की और सोचता है कि उनका जीवन अब बेहतर हो सकता है। और जैसे ही वे घर वापस जा रहे थे तब उन्होंने अचानक एक जंक्शन पर एक लिमो को टक्कर मार दी। तब हैरान फिलिप देखता है कि एक खूबसूरत लड़की उसमें से निकल रही है, जिसे देखने पर उसे अपनी शादी पर पछतावा होने लगता है। तब वह लड़की उनकी ओर दौड़ती है और अब जब फिलिप कैरल से शादी करके खुश था तो वह उस खूबसूरत लड़की के साथ रहने के लिए उसे मन ही मन तलाक देने का इरादा रखता है। ये पता चला है कि उसका नाम मेलिसा है और उसने अलाइव इन टक्सन चिन्ह देखा था, लेकिन वह इधर उधर गाड़ी चला रही थी क्योंकि उस चिन्ह के साथ कोई पता नहीं लिखा था। तब फिलिप ने इस बात पर अपना पता न लिखने का पछतावा जताया है। घर पहुंचने पर फिलिप मेलिसा को पटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कैरल उसे वह टट्टी वाला पूल और फिलिप के जीवन में आने से पहले जिस कूड़े के घर में रहता था जैसी उसकी गंदी आदतों के बारे में वह बताने लगती है। तब फिलिप मेलिसा को अपने घर पर रहने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बताती है कि वह सड़क के उस बगल वाले घर में ठीक है। जब खुशी से कैरल और मेलिसा गले लगती है तो फिलिप भी कहाँ रहने वाला था, पर इस बात से मेलिसा को काफी अजीब लगता है। बाद में दोनों रसोई में बातचीत कर रही होती हैं। तब फिलिप अपने नए लुक के साथ आता है और उसने सिर्फ मेलिसा को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा किया है। लेकिन रात में वे एक साथ डिनर करते हैं और पूरे समय फिलिप मेलिसा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वह जो कुछ भी कहती है उससे वह सहमत होता है। जब मेलिसा ने बताया कि उसके पति को उसने किसी और के साथ देखा था, इसलिए वह अलग हो गए थे, तब फिलिप ये बताने की कोशिश करता है कि वह ऐसे लोगों से सख्त नफरत करता है। हालांकि जाते समय कैरल उसे रात में मानव जाति को बढ़ाने के लिए बुलाती है, लेकिन फिलिप यह समझाकर उसे भगा देता है कि उसकी हालत खराब है। उस रात बाद में मेलिसा फिलिप के कमरे में आती है और उसे शॉवर में आने के लिए कहती है। तब वह उसका पीछा करता है, लेकिन वह कैरल को उसका इंतजार करते हुए पाता है और अचानक वह सपने से जाग उठता है। अगली सुबह मेलिसा ने उसका दरवाजा खटखटाया और पाया कि वह वर्कआउट कर रहा है, जिसके बाद वह उससे उसके घर के बाहर कार के बारे में पूछने आई है। ये पता चला है कि वह उसे उसके लिए लाया था क्योंकि उसे उसके लिमो को टक्कर मारने के बारे में बुरा लगा था। पर कैरल मेलिसा पर एहसान करने से खुश नहीं है, जब उसने उस दरवाजे को भी ठीक नहीं किया है जिसने उसे तोड़ दिया था। उस दिन बाद में वह इसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन साबित करता है कि वह एक खराब काम करने वाला इंसान है। बाद में मेलिसा उसे और कैरल को ड्रिंक्स के लिए बुलाती है, लेकिन फिलिप कैरल के बीमार होने के बारे में झूठ बोलता है और अकेला चला जाता है। जैसे ही मेलिसा नशे में हो जाती है, वह बताती है कि अगर वह शादीशुदा नहीं होता तो वह उसके साथ रहने वाली थी।
ये सुनकर फिलिप सदमे में है, क्योंकि वे ऐसे शब्द हैं जिन्हें वह सुनना चाहता था। तब वह तुरंत कैरल के साथ अपने संबंध तोड़ने के लिए कैरल के पास जाता है, लेकिन पाता है कि वह उनका मैरिज फोटो बना रही है और वह उसे दरवाजा ठीक करने के लिए भी धन्यवाद देती है, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो। उसके बाद फिलिप तलाक के लिए पूछने के लिए खुद से उसका मन नहीं होता है। अगले सीन में हम अलाइव इंटक्शन चिन्ह के सामने एक स्पोर्ट्स कार को रुकते हुए देखते हैं, जिससे पता चलता है कि कोई और भी है जो अभी जिंदा है और वह आदमी टक्सन की तरफ बढ़ने लगा है। घर पर वापस फिलिप, कैरल और मेलिसा बातें कर रहे हैं और शराब पी रहे हैं। कैरल मेलिसा को उसके और फिलिप की शादी के बारे में सब कुछ बताती है, जबकि फिलिप यह नहीं चाहता कि मेलिसा को लगे कि वह कैरल से प्यार करता है। बाद में जब उसे अकेले उससे बात करने का मौका मिलता है तो वह कल का विषय लाता है, पर मेलिसा शर्मिंदा है कि उसने उसे अपनी यौन इच्छाओं के बारे में बताया और शराब पर इसका आरोप लगाया है। पर फिलिप उसे बताता है कि उसे इस पर शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, लेकिन वह इस बात पर जोर देती है कि वह उसके जैसे विवाहित आदमी के साथ कभी नहीं सोएगी। तब फिलिप का चेहरा गिर जाता है, क्योंकि वह अपनी शादी के कारण फिर से उसके साथ रहने का मौका चूक जाता है। अगले दिन वह एक मस्त प्लान बनाता है और उसे अपने बॉयफ्रेंड्स को बताने लगता है कि यदि वह कैरल को गर्भवती करता है तो उनके बच्चों को एक दूसरे के साथ पृथ्वी को फिर से भरना होगा, जबकि यह एक चुपंती है। लेकिन अगर उसके 2 महिलाओं के साथ बच्चे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अब केवल फिलिप को अपना प्लान कैरल और मेलिसा को बतानी है। अगले सीन में वह मेलिसा के घर जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह पृथ्वी और मानव जीवन के लिए कुछ बड़ा करना चाहती है। जब वह एक हाथ को चुनती है तो वह इसे एक इशारे के रूप में लेता है कि वह पृथ्वी की भलाई के लिए उसके साथ सोएगी। फिर वह कैरल के पास जाता है और किसी ऐसी बात के लिए रोने का नाटक करता है जिसके बारे में वह बहुत चिंतित है। जब वह उससे पूछती है कि यह क्या है तो वह उसे अपने बच्चों के एक दूसरे के साथ फिर से बसने की संभावना के बारे में बताता है, पर कैरल ऐसा कुछ होने के विचार से भी नफरत करती है और फिलिप इस अवसर को उसके और मेलिसा के बच्चे होने के विचार पर बात करता है, लेकिन कैरल इसके सख्त खिलाफ है, लेकिन वह उसे इस पर विचार करने के लिए कहता है। तब वह ये भी दिखावा करता है कि वह किसी अन्य लड़की के साथ रहना पसंद नहीं करेगा, लेकिन वह मानवता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन जब कैरल को फिलिप से पता चलता है कि मेलिसा ने उससे कहा है कि अगर वह शादीशुदा नहीं है तो वह उसके साथ सोएगी, तो वह गुस्से में फिलिप को घर से बाहर निकाल देती है। और बाद में मेलिसा फिलिप के पास आती है और उससे पूछती है कि उसने उसकी पत्नी से क्या बकवास की है। तब वह भी उसका अपमान करती है और गुस्से में चली जाती है। जबकि अब 3 घंटे बाद महिलाओं ने उसे अंदर आने के लिए कहा, तब फिलिप को लगता है कि उसे जल्द ही दोनों की माफी मांगनी चाहिए, पर कैरल उसे मेलिसा के साथ रहने और वह सब करने की इजाजत दे दी है। शुरू में फिलिप ने माना कि वे एक चाल चल रहे हैं, लेकिन मेलिसा से भी पता चला कि वह उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिनका पालन करने की जरूरत होगी। साथ ही मेलिसा के गर्भवती होने के ठीक बाद उसके सभी मैच रोक दिए जाएंगे, जिसे समझने पर फिलिप न चाहते हुए भी सहमत होने का दिखावा करता है, लेकिन रूम में जाते ही एक तकिए पे खुशी के आंसू नाक से लाता है। अगले दिन वह दिन होता है जब वे आखिरकार एक साथ आने वाले हैं। तब फिलिप अच्छे कपड़े पहनता है और कैरल उसे शक्ति के लिए मूंगफली देती है। कुछ समय बाद वह मेलिसा को रोमांटिक डेट पर बाहर लाता है। वह इसे खास बनाना चाहता है, जबकि मेलिसा सिर्फ काम पूरा करना चाहती है। यहाँ फिलिप ने उसके लिए एक आतिशबाजी का प्रदर्शन भी बनाया है, जिसे मीलों दूर से देखा जा सकता है, और स्पोर्ट्स कार का आदमी ये देखता है और रोशनी की तरफ अपनी कार को घुमाता है। जब फिलिप और मेलिसा मिलने ही वाले होते हैं तो उन्हें एक कार की आवाज सुनाई देती है। फिलिप सोचता है कि यह कैरल है, लेकिन जब वह आदमी कार से बाहर निकलता है तो दोनों हैरान रह जाते हैं। वह आदमी टॉड के रूप में अपना नाम बताता है। उसने सड़क पर फिलिप के चिन्ह को देखकर उनकी तलाश की है, पर उसे देख फिलिप बिल्कुल भी खुश नहीं है और वह टॉड को दूर जाने के लिए कहता है। लेकिन अब एक और आदमी यहाँ है तो मेलिसा उसे मिलने और कैरल को मिलवाने के लिए ले जाती है। अगले सीन में फिलिप घर लौटता है और कैरल को बताता है कि क्या हुआ, पर अब वह काफी खुश है क्योंकि उसे उसके साथ नहीं सोना पड़ेगा। हालांकि फिलिप टॉड के शरीर के बारे में बताता है और जोर देकर कहता है कि मेलिसा उसके साथ नहीं रहेगी। बाद में वे बाहर इकट्ठा होते हैं और हर कोई अपनी कहानी बताता है। बातों के दरमियान टॉड ने बताया कि उनकी पसंदीदा फिल्म शशांक रिडेम्पशन है, जो मेलिसा की पसंदीदा भी होती है। यहाँ टॉड ने सभी का ध्यान आकर्षित करते देखकर फिलिप अपने वजन के बारे में खुद का मजाक करता है, जबकि टॉड को अपने शरीर से कोई नाराजगी नहीं है, पर उन्हें अपने पूरे जीवन में तंग किया गया है और अब वह एक ऐसे बिंदु पर आ गए हैं जहाँ हर कोई उनका मजाक बनाता है। थोड़ी देर बाद मेलिसा और टॉड दोनों रात को आराम करने के लिए निकल जाते हैं और अब कैरल फिलिप को बताती है कि उसने दोनों के बीच लगी चिंगारी को महसूस किया है। तब वह फिलिप को सताने के लिए ये भी बताती है कि वह उनको मिलाने की पूरी कोशिश करने वाली है। अगले दिन वह उन चारों के लिए एक डेट तय करती है। इस तरह टॉड और मेलिसा एक साथ पूरा दिन बिता सकते हैं। बाद में उल्टी करने का नाटक करती है। तब वह फिलिप से घर के आसपास मदद करने के लिए उसके साथ रहने को कहती है।
जिसके बाद मेलिसा और टॉड को खुद के लिए दिन मिलता है और वे गो कार्ट की सवारी करते हैं, साथ में खूब मस्ती करते हैं, पर फिलिप पूरे समय उन पर जासूसी करता है। उस दिन बाद में वह घर लौटता है और कैरल को बर्तन साफ करने में मदद कर रहा है, पर वह बताती है कि मेलिसा और टॉड दूसरी डेट पर जा रहे हैं, पर फिलिप उन्हें फिर से एक साथ अकेले रहने का जोखिम नहीं उठा सकता है, इसलिए वह उनकी डेट को दोहरी डेट में बदल देता है। बाद में वे चारों टेनिस कोर्ट जाते हैं, जहां फिलिप अपनी टी शर्ट उतार देता है और टॉड को भी ऐसा ही करने के लिए कहता है। यहाँ उसे उम्मीद है कि वह शर्मिंदा होगा, लेकिन टॉड बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी टी शर्ट उतारता है। तब अचानक मेलिसा उसके शरीर पर एक निशान देख रही है। तब टॉड ने बताया कि जब वह छोटा था तब उसने अपने भाई को अपनी किडनी दान कर दी थी, जिसे सुन कैरल और मेलिसा उसके लिए बुरा महसूस करती हैं और उसकी बातें सुनने लगती हैं। पर फिलिप उनका ध्यान हटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वे टॉड की बात सुनना पसंद करते हैं। ये पता चला है कि उसका भाई ट्रांसप्लांट के बाद भी बच नहीं पाया था, पर अब इस बारे में बात करने से टॉड का मूड खराब हो जाता है और वह रोते हुए चला जाता है। थोड़ी देर बाद कैरल और फिलिप उसकी तलाश में जाते हैं और उसे और मेलिसा को एक दूसरे को चूमते हुए पाते हैं, जिसे देखने पर फिलिप अंदर से दोनों को देखकर मन ही मन जल रहा है। रात में फिलिप मेलिसा के घर जाता है और उससे कहता है कि वह ऐसे ही कल के मिले लोगों पर कभी भरोसा न करें, क्योंकि वे दिखने में भोले और अंदर से भेन के लोले होते हैं। तब दोनों की बहस में मेलिसा दरवाजा बंद करती है। बाद में फिलिप उससे माफी मांगता है, जिससे उसे बुरा लगता है और वह उसके लिए फिर से दरवाजा खोलती है। उसके बाद वे फिलिप के पसंदीदा बार में जाते हैं और उसके बॉयफ्रेंड्स से मिलते हैं। तब वह कहता है कि वह उसके साथ फिट होना चाहता था और सोचता था कि झूठ बोलना ही अच्छे दोस्त बनाने का एकमात्र तरीका है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, फिलिप को लगता है कि मेलिसा की उसमें दिलचस्पी हो सकती है। वह उसे बताता है कि वह उसे कितना पसंद करता है और उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। हालांकि शर्मिंदगी के कारण मेलिसा ने मना कर दिया, क्योंकि वह एक शादीशुदा आदमी है और वैसे भी वह टॉड को डेट कर रही है। लेकिन अब फिलिप ये कहकर जल्दी से बात को घुमाता है कि वह कैरल को यह अपनी दिल की बात बताने के लिए अपनी लाइन को दोहरा रहा था, पर मेलिसा जानती है कि यह झूठ है, इसके लिए वह उसे नहीं बुलाती, क्योंकि इससे बात और बढ़ जाती। जबकि रात में मेलिसा फिर से फिलिप को बार में कुछ बताने के लिए लाई है, पर बातों ही बातों में वह फिलिप को चूम लेती है और इससे वह सदमे में है, जिसके बाद दोनों में काफी फाइट होती है और यह फाइट जल्द ही मेलिसा के बिस्तर पर दिखाई पड़ती है। तब वह एक गाना बजाती है ताकि उनके एक्शन सीन का शोर बाहर सुनाई न दे, पर अचानक फिलिप जागता है और पता चलता है कि यह सब एक सपना था। लेकिन जो गाना सपने में वह सुन रहा था वह मेलिसा के घर से अब भी बज रहा है। तब उसे वह नजरअंदाज कर देता है और अपने सपनों की दुनिया में वापस जाता है, लेकिन इस बार टॉड भी उनके साथ है। अगली सुबह वह उस पूल के पास बैठा है और कैरल उसे या तो इसे साफ करने या हर सुबह बाहर जाने को कहती है। हालांकि फिलिप उसकी तीखी बातों की जरा भी परवाह नहीं करता है। साथ ही वह आज हद से ज्यादा चिढ़ गया है, क्योंकि कल रात उसे एक पल भी नींद नहीं आई थी। बाद में वह टॉड के पास जाता है और देखता है कि वह काफी अच्छे मूड में है। कल रात के धमाकेदार म्यूजिक के बारे में पूछे जाने पर टॉड ने बताया कि वह और मेलिसा एक साथ थे। तब फिलिप उसे बार बार मनाता है और उसे बुलवाता है कि उसने कल रात मेलिसा के साथ मैच खेला था। पर अब फिलिप दर्द में हंसता है और दिखावा करता है कि जैसे कि इस खबर ने उसे चोट नहीं पहुंची है। पर अब टॉड उसे खास रात के बारे में सभी डिस्क्रिप्शन देता है और फिलिप दुख में सुनता है। तब वहां मेलिसा आती है जो टॉड को साथ में आने के लिए कहती है। तब फिलिप उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन जाने से पहले टॉड बताता है कि वे इसे फिर से करने वाले हैं। जिसके बाद एक लाचार फिलिप अपने घर जाता है और सबसे पहले शराब के पूल में अपनी जान देना चाहता है। वह मेलिसा और टॉड के ख्यालों को अपने सिर से बाहर रखने की कोशिश करता है, पर शायद ही ऐसा हो सके। अगली सुबह कैरल ने उसे बताया कि मेलिसा ने उसे बताया था कि वह अपने जीवन की सबसे अच्छी रात बीता रही है, और यह बात फिलिप को उकसाती है और वह उन पर आरोप लगाता है कि उनकी म्यूजिक की वजह से वह रात में सो नहीं पाता है। जवाब में कैरल उसे याद दिलाती है कि वह अमेरिका का राष्ट्रपति है, इसलिए उसके पास शोर रोकने का अधिकार है। तब फिलिप की बत्ती जलती है और उस दिन बाद में वह पड़ोसी की मीटिंग बुलाता है। वह उन्हें एक शिकायत बोर्ड से मिलवाता है, जहां वे चारों शिकायत कर सकते हैं। उसका सुझाव है कि टॉड और मेलिसा के लिए सेक्स कर्फ्यू और शोर एक्ट लागू करें, जहां एक मासूम टॉड को समझ में नहीं आता कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेलिसा इस बात को पहचानती है। फिर वह इस बेवकूफ शासन से इनकार करती है। इसके बजाय वे मिलकर उसे उसका टट्टी वाला पूल साफ करने के लिए वोट देते हैं। सूट पहनना पड़ता है और गंदे पूल के अंदर जाना पड़ता है। तब वह कुछ बाल्टी गंदगी उठाता है, पर थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वह काम छोड़ देता है। अब तक वह अपनी बदकिस्मती से इतना थक चुका है कि वह किनारे पर लेट गया और रोने लगा है। तब वह पर मेलिसा आती हैं और उससे कुछ समय के लिए बात करना चाहती है। उसे बुरा लगता है कि टॉड के साथ जुड़कर उसने फिलिप को दुख दिया है, पर फिलिप फिर भी मुस्कुराता है। तब मेलिसा सभी शोर शराबे के लिए माफी मांगती है और उसे पुराना भूल जाने के लिए कहती है।
लेकिन जाने से पहले फिलिप उससे आखिरी बार पूछता है कि अगर टॉड यहाँ नहीं होता तो क्या वह उसके साथ मैच खेलती। तब मेलिसा ने जवाब देने से इनकार कर दिया क्योंकि टॉड उसका प्रेमी है। उसके जाने के बाद भी फिलिप लंबे समय तक उसके बारे में सोचता है और उसकी सोच टॉड के प्रति क्रोध और नफरत में बदल जाती है। अगले सीन में वह टॉड का दरवाजा खटखटाता है और उसे कार की सवारी पर चलने के लिए कहता है। फिलिप का दावा है कि उसके पास एक अच्छी जगह है जहां वे घूमने जा सकते हैं। जाते समय टॉड मेलिसा के साथ अपने जीवन के बारे में बताता है कि कैसे वे मैच में घंटों बिताते हैं, पर उसी वक्त वह उसे कार से बाहर फेंकने का सोच रहा है। जब वे रेगिस्तान में होते हैं तो फिलिप दिखावा करता है कि उसने टायर के फटने की आवाज सुनी। जैसे ही टॉड जांच करने के लिए निकलता है तब वह उसको छोड़कर भागने वाला है कि फिलिप कार को रोक देता है और वह अपना मन फिर से बदलता है। जब टॉड कार के अंदर जाता है और उसे बताता है कि वह वापस आएगा, वह फिलिप की नफरत को नहीं पहचानता, जबकि वह अच्छे दोस्त हैं और इसके अलावा वह आज के जीवन में जो कुछ भी है, मेलिसा जैसी प्रेमिका और उसकी परवाह करने वाले 2 दोस्तों के लिए वह फिलिप को थैंक्स कहता है। यहाँ फिलिप अपनी करतूत से भयानक महसूस करता है कि उसने टॉड जैसे इंसान को छोड़ने की कोशिश की। घर लौटने पर वह पूल को साफ करने को अब अपना मकसद बना लेता है और वह अपना काम चालू करता है। सब कुछ साफ करने के लिए घंटों तक काम करने के बाद में कैरोल बदबू से बचने के लिए अपनी नाक में टिश्यू पेपर डालकर आती है, पर फिलिप उन्हें उतारने के लिए मजबूर करता है। तब कैरल इतनी खुश है कि वह उसे गले लगाती है और कहती है कि उसे उसकी पत्नी होने पर गर्व है। You know, I'm a nice person, and that's what nice people